बानी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। आईजी इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान के हमरा शिफा अस्पताल का दौरा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक एहलकार तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में तय हुआ कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई आला अहदेदारान को भी एतमाद में लिया गया है। इससे कबल बानी की अस्पताल मुंतकली के मामले में अदालती फैसले पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेपर बॉक्स मुकम्मल न होने पर एतराज़ आयद किया था। वो फैसला हुआ तो सबसे पहले हमने इस ऐवान पे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मानवन अमल दरामद होगा कि अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या उससे बेहतर फैसिलिटी दें। और गवर्नमेंट अगर महसूस करेगी कि इमरान खान साहब को सहूलियात जो जरूरत है वो नहीं है, बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई के इलाज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान बावर करा दिया कि हुकूमत बानी पीटीआई को सरकारी नहीं तो निजी अस्पताल भी भेजने की पाबंद है। बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो इसके लिए भी तैयार हैं। उनके साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, अब अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वह हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा वजारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइंद है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बाइस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है ये ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दामात भी लिए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने शामी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। सदर अहमद अल शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कहा कि पाक शाम ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से शाम आने वाले ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम की हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
शामी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद इसहाक डार से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर भी तफसीली बातचीत हुई। कौमी असम्बली ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 भी कसरत राय से मंजूर। अहम बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। सेनेट में भी नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी परस्त होते हैं और वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो देशगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। जो इस किस्म के अलहदगी परस्त मजीद ब्रिगेड एक्सेट्रा, उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनहुली हमारे हमसाये मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते मैं उनका जिक्र कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार माजरत। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या आप कौम परस्त कौमों को मुल्क के खिलाफ समझ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि कल लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ। मेरा मकसद अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ग्रोहों की बात करना था। दहशतगर्दी के वाक़यात अलहदगी पसंद ग्रोह और DTP करते हैं। अब मुख्तलिफ तंजीमों का गठजोड़ हो चुका है। तंजीमों के सहूलतकार हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। डीजल की कीमत में कमी के बाद फिर इजाफे का सिलसिला शुरू। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर कीमत में 27 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.64 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 और पेट्रोल की कीमत ₹337.78 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Increasing a single rupee in consumer prices. My critics continue to say that it is daily price. It is a 7-day rolling price which is announced daily. So I hope people will able to listen to this and better understand what we are trying to do. हमारी कोशिश से रिफाइनरी ने बात मान ली। डीजल की कीमत कम हो गई। IMF के साथ मुआहिदे की रोशनी में इकदामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, आपने हुर्मुज़ की बंदिश पर तवील मुद्दती और मीडियम एनर्जी पॉलिसी पर काम किया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।